मार्ग है जो वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। लेकिन सत्संग अच्छा न लगता है। सत्संग में जाने के बाद नींद होता है, आलस होता है। इसका भी कारण है। इसीलिए उस कारण को हटाते हुए, मन को लगाते हुए, बार बार मन इधर से उधर जाएगा, बार बार जाने दीजिए, फिर लाइए, फिर आइए। एक न एक दिन आपको इस मार्ग में अच्छा लगने लगेगा। समझ जाए, जिस दिन आपको सत्संग अच्छा लगने लगेगा, आपको अंदर की वो शक्ति है जो परम तत्व है, उस ओर आप जाना आरंभ कर देते हैं। और यही मन लगाने के लिए बार बार जो आप जब सुन रहे हैं कीर्तन, वही उद्देश्य है जो आपको मन लगे। इधर से उधर होते हुए आप, यह 12 घंटा का कार्यक्रम है। बहुत सारे मन को इधर से उधर गया होगा, आया है, लेकिन लगाते रहते हैं। एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और मन लगेगा। जिस प्रकार यह जो है, कहाँ ही बाबा कहा करते थे, जो जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे, भोग भगावे और कटावे पाप। जप में यह शक्ति है। आप जप करते हैं, आपके अंदर जो रोग है, एकदम स्थूल शरीर का रोग, धीरे 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 मिटेगा। यह स्थूल शरीर के बाद फिर एक शरीर है, उसके अंदर भी एक शरीर है। यह योगाभ्यास में सिखाया जाता है, लेकिन अनुभव कीजिएगा तो आप लोग भी समझ सकते हैं। यह शरीर जो यह स्थूल शरीर है, हाथ पैर हड्डी चमड़ी से बना हुआ शरीर है, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन आप सोचिए, इसके अंदर जो एक शरीर है, तो कैसे आप समझिएगा ये अंदर में शरीर है शरीर। जब हम ये हाथ को उठाते हैं, अंदर में जो शरीर है, जो शक्ति है, वो प्रेरित करता है तो हाथ उठता है, अंदर की शक्ति काम करता है। लेकिन उस शक्ति हाथ उठाने के लिए कौन प्रेरणा करता है, ये अंदर विचार कीजिए। उसके अंदर भी एक शक्ति बैठा हुआ है जो आपको कहता है हाथ को ऐसे करके ऐसे चलाइए। ठीक उसी प्रकार अनुभव कीजिए, आपके अंदर 3 शरीर है। तो आप जब करते हैं तो अंदर के शरीर जो है, दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसका भोजन होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर को भोजन करने के लिए रोटी देते हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो आपके अंदर यह सूक्ष्म शरीर है, उसका भोजन है यह भजन। आप भजन करते हैं, शरीर का भोजन प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। उसके अंदर जो शरीर है, कारण शरीर, भजन करते करते आप भजन में लीन हो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। वह भोजन कारण शरीर का है। आपके अंदर जो परम तत्व है, परम शक्ति है, उस शरीर में छुपा हुआ है। इसीलिए हम लोगों को उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। मात्र एक ही उद्देश्य है इस शरीर का, मानव शरीर का, कि परमात्मा में परिणत हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। लेकिन ये शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। ये भौतिकवादी है, भौतिक शरीर है तो भौतिकवादी कार्य को भी करना है। उस कार्य को करते हुए न कि भौतिकवादी में ही पूरे जीवन को व्यस्त कर ले, बिता ले। इस संसार को देखते हुए, इस संसार में रहते हैं तो संसार को देखना है और संसार से अलग होने के भी प्रेरणा। जिस प्रकार कमल जो कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं लगता है। आप देखिएगा, कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ से अलग रहता है। संसार में है, लेकिन परमात्मा इस संसार में भेजे हैं इस संसार से अलग आने के लिए। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए
परमात्मा की ओर जाना है, परमात्मा में मिलना है, उस कार्य को करते रहना है। और वह कार्य मात्र एक है, सत्संग। उसी रास्ता से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग का आनंद लेते रहना है। इन्हीं वाणी के साथ अपने विचारों को विराम, और सभी सत्संग श्रद्धालु आत्मीयजनों को एक साथ नमो नमः।